एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की क्लास में बात करेंगे B1 टेल्क एग्जामिनेशन की, स्पेशली श्राइवन की। काफी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं B1 का, लेकिन श्राइवन देखेंगे। आपने गोइथे का भी एग्जाम देखा होगा, टेल्क का भी देखा है। अब आपने डिसाइड किया कि आप टेल्क का एग्जाम दोगे, है ना। तो टेल्क एग्जाम में जो श्राइवन है उसको आपको फोकस करना है। श्राइवन में क्या क्या चीजें हम देखेंगे, पूरा एंड तक देखना वीडियो, आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और काफी अच्छे से आपका स्कोर भी बेटर हो सकता है, ठीक है। तो टेल्क एग्जाम में श्राइवन राइटिंग का जो पेपर है उसको कैसे इंप्रूव करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो श्राइवन का जो आपका जो पेपर होता है, ठीक है, उसमें आपको जो टाइम मिलेगा उसका ध्यान रखना है, ठीक है। 45 मिनट्स होता है शायद से आपको एक ईमेल लिखने के लिए। श्राइवन में क्या है, तो ईमेल होता है, ईमेल, ठीक है। वन ईमेल, एक ईमेल लिखना है, एक ईमेल लिखना होता है आपको बस, ठीक है। और अच्छे से लिखना है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। और उसके बाद आपको, मैं स्प्राकबाउस्टाइन को भी इसी में काउंट कर लेता हूँ, ठीक है तो राइटिंग स्किल्स ही, हालांकि उसको अलग से बोलते हैं, लेकिन स्प्राकबाउस्टाइन, ठीक है। 2 स्प्राकबाउस्टाइन आते हैं, ठीक है, 2 स्प्राकबाउस्टाइन आते हैं। दोनों की काफी सारी वेटेज होती है, काफी ज्यादा वेटेज है। अगर आपने दोनों अच्छे से कर लिए तो आपका जो मॉड्यूल 1 है वो पास होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, आराम से उसको पास कर लोगे, ठीक है। ईमेल एक आता है और 2 आपके स्प्राकबाउस्टाइन आते हैं। तो पहले बात करते हैं ईमेल राइटिंग की। जब ईमेल लिखोगे तो ईमेल में आप क्या देखोगे कि ऑलरेडी आपको एक ईमेल लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक ईमेल आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको ऑलरेडी बॉक्स में एक ईमेल लिखा हुआ है, यहां से आपको किसी ने लीव करके, ठीक है, लीव लिखा और यहाँ पे किसी ने लिख दिया फ्रांसिस्का, ठीक है। फ्रांसिस्का ने ये ईमेल लिखा है, ठीक है। ये ईमेल आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। इस ईमेल को पढ़ने के बाद लेजन जी डीजे ईमेल डेन ब्रीफ उन बेआंटवोटन जी दी फ्रागन, ठीक है, बेआंटवोटन जी डी फ्रागन। आंसर द क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या, ये जो लिखे हुए हैं इनको आपको आंसर करना है अपने ईमेल में। मतलब कि आपको ईमेल लिखना है और आपको आंसर करना है उसमें, ठीक है। अपने ईमेल में आपको आंसर ऐड करना है वाला, ठीक है। और जब आंसर ऐड करोगे तो सबसे पहली चीज क्या है आपको ध्यान देनी है, सीक्वेंस का ध्यान देना है कि जो पॉइंट्स हैं ये सीक्वेंस में है कि नहीं। ये सारे पॉइंट सीक्वेंस में होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि हो सकता है 4th पॉइंट ना हो, इसको सीक्वेंस में लगाओगे रायन फॉल्ग, ठीक है। ये आपको मिलेगा रायन फॉल्ग, स्पेलिंग शायद से ठीक है, रायन फॉल्ग। सीक्वेंस में होने चाहिए सारे पॉइंट्स, पहले कौन सा है उसके बाद कौन सा, थोड़ा वो चेंज जरूर होगा, सीक्वेंस में लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट बेतरफ, आपको सब्जेक्ट लाइन देनी है अपने ईमेल की। सब्जेक्ट क्या है, सपोज जैसे राटश्लाग हो गया, एडवाइस, फोर्शलाग हो गया, ठीक है, पार्टी प्लानन हो गया, बेजूक हो गया, बेजूक विजिट करने आ रहा कोई आपसे, कोई पार्टी प्लान कर रहे हो साथ में, ठीक है, ठीक है। राइजे प्लान, राटश्लाग किसी को सजेशन दे रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो ये बेतरफ, ठीक है। उसके बाद आइनलाइटुंग क्या होता है, स्टार्टिंग। आपको ईमेल स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग लाइन ईमेल की बहुत ध्यान रखना है। स्टार्टिंग लाइन ईमेल जब स्टार्ट करते हैं आपको पता है ना, ठीक है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे लीव फ्रांसिस्का, ठीक है, कॉमा, ठीक है। यहाँ हो गया आपका बेतरफ, ये हो गया आपका सब्जेक्ट हमने दिया जैसे फोर्शलाग, ठीक है, एडवाइस। फोर्शलाग कुछ और है तो वो ऐड कर सकते। अब यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे वी गेट्स डियर, और क्या कर सकते हो, इस हॉफ डियर गेटेस गुड, जस्ट मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। तो ये जो आपका है ना, ये आपका आइनलाइटुंग है। क्या ये आपका क्या है, आइनलाइटुंग स्टार्टिंग, ये आपका आइनलाइटुंग है, ठीक है। ये आपका बेतरफ हो गया, ये आपका आइनलाइटुंग हो गया, ये आपका हो गया हाउप्टाइल। अब यहां से यहां तक जो लिखोगे हाउप्टाइल, मेन पार्ट आपने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, जो 4 जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को इलेबोरेट करोगे यहाँ पे 1 2 3 4। लेकिन जब इन पॉइंट्स को इलेबोरेट करोगे तो इनको इंटरकनेक्टेड दिखाना, आपस में इंटर रिलेटेड दिखाना, एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए सारे पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि एक लिखा सुम एस्टन, ओके, आल्स एस्टन्स म्यूस्टेज जागन, आल्स स्वाइटन्स म्यूस्टेज जागन, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये नहीं, इंटर रिलेटेड, इनको कनेक्शन आपस में बिठाना। गुड फेरबिंडन में टाइनांदर, एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड होने चाहिए ये सब चीजें, तभी इस चीज का फायदा है, तभी आपको पॉइंट मिलेंगे, है ना। ये आपकी स्किल है, कैसे अभी चारों पॉइंट्स में रिलेशन मेंटेन करते हो, कैसे आप मेंटेन करके दिखाते हो रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा लास्ट में श्लूस। आपने लिख दिया जैसे इश फ्रॉयमिश, इश फ्रॉयमिश auf deinen Besuch, auf deinen Besuch, I am looking forward to here, ठीक है। फिर लास्ट में viele Grüße, viele Grüße, ठीक है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे आदित्य, ये आपका हो गया। अब ये क्या आपका, ये है श्लूस, श्लूसजार्ट्स, श्लूसजार्ट्स मतलब आपने एंडिंग किस तरह से की। और ये क्या है, ठीक है, ग्रूस फॉर्मल, ग्रूस फॉर्मल। तो ये सब चीजों के पॉइंट होंगे आपके, ये सब आपको अच्छे से लिखना, हर एक चीज की जो मैंने बताया हर एक चीज के पॉइंट है, तभी आपको ईमेल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 45 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, वट एवर इट इज, आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। 90% तक आप ला सकते हो, 95% तक। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, मिस्टेक्स नहीं करनी आपको इसमें, आपको बी केयरफुल। किस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान, क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, अवॉइड मिस्टेक्स, मिस्टेक्स अवॉइड करनी, लेकिन किस तरह की, ग्रामेटिक, ग्रामेटिक का बहुत ध्यान रखना, उसकी मिस्टेक्स नहीं करनी। स्पेलिंग्स, ठीक है, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ग्रामेटिक की मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सीक्वेंस, जब आपको पता है सीक्वेंस को फॉलो करना है, इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड, ये आपको शो करना है। गुड फेरबिंडन, सारे पॉइंट्स आपस में अच्छे से वेल कनेक्टेड है, ठीक है। और वो आइनलाइटिंग श्लूस है ना, ये सब का ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे बिल्कुल सबसे ज्यादा, यहाँ मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। स्पेलिंग गलती नहीं करनी है। यहाँ पे ग्रामेटिक, जैसे कि आपने कोई कनेक्टर यूज किया, ठीक है, कनेक्टर यूज किया, नेबनजार्ट्स है, तो नेबनजार्ट्स के बारे में क्या पता है, नेबनजार्ट्स का पता है आपको, वर्ब लास्ट होता है, ये वर्ब लास्ट लगाओगे, ध्यान रखना। वर्ब लास्ट क्या होता है, जैसे वाइल में वेन लगाया, दास लगाया, ये वर्ब लास्ट। और पार्टिसिप स्वाय है तो उसको कैसे यूज करना है, मोडाल वर्ब है तो कैसे यूज करते हैं, कॉन्जुगेशन, ठीक है। मोडाल वर्ब लास्ट में इंफिनिटिव आता है, ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, है ना। और इवन वर्ब कॉन्जुगेशन की भी गलतियां होती है, वो भी आपको अवॉइड करनी। वर्ब कॉन्जुगेशन, वर्ब कॉन्जुगेशन, ठीक है, एर के साथ, जी के साथ, दू के साथ नहीं पता होती आपको, दू के साथ आप B1 में पढ़ रहे हो, आपको दू एर, ये कॉन्जुगेशन आप भूल जाते हो, लिखते लिखते आपका फ्लो रहता है, फ्लो ऐसा नहीं कि आपको आती नहीं है, बट फ्लो में, लिखने के फ्लो में आप भूल जाते हो कि आपको वर्ब कॉन्जुगेट करनी थी, जो सब्जेक्ट है, इश है, एर है, दू है, उसके साथ, ये मत करना। इन चीजों का ध्यान रखोगे, नंबर बहुत ही आपके बेहतरीन आएंगे, समझ गए। अब है स्प्राकबाउस्टाइन। स्प्राकबाउस्टाइन में शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है स्प्राकबाउस्टाइन का। 2 स्प्राकबाउस्टाइन आते हैं, ठीक है। ये इसमें आपके होते हैं MCQ बेस्ड, हर एक क्वेश्चन का आपको 3 ऑप्शंस होते हैं। इसमें होते हैं आपके मिक्स्ड, मिक्स्ड, ठीक है। ये वाला इजी होता है लेवल, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टाइल्स स्प्राकबाउस्टाइन का पार्ट 2, ठीक है। दोनों में 10-10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन ईच, दोनों में 10 क्वेश्चन ईच होते हैं। 20 में से अगर आपके 12 to 14 आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है। दोनों में 10-10 होते हैं, टोटल 20 में से आपके 12 से 14 नंबर आते हैं, बहुत अच्छा है। अब इसमें कैसे आएंगे ये नंबर, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएंगे। कैसे, ग्रामेटिक, यहाँ भी आपकी ग्रामेटिक बहुत यूज होती है, ग्रामेटिक बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। क्या क्या होगी, जैसे पार्टिसिप परफेक्ट, ठीक है, कनेक्टर्स, कनेक्ट, कंजंक्शन चीज को बोलते हैं आप, ठीक है, और एडवर्ब, एडवर्ब, टेम्पोरल, 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 प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन तो सारी ही कर लेना, आकुजाटिव, डाटिव, मिक्स्ड प्रेपोजिशंस, ठीक है। ये रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड्स, मोडाइल वर्ब, मोडाइल वर्ब पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए, मोडाइल। ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हर एक स्प्राकबाउस्टाइन में मिलेंगे, कंपोनेंट्स हैं ग्रामर के। स्प्राकबाउस्टाइन मींस ग्रामर, दे चेक योर ग्रामर, आपकी ग्रामर A1 से B1 तक की ठीक है, अप टू डेट है, जितनी होनी चाहिए। 60% ग्रामर, इसका मतलब 60% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, मतलब 60% आपको ग्रामर आती है। यदि आप ये नहीं कर पा रहे तो आपके 60% भी लेवल नहीं है ग्रामर का।
तो इसको आपको ध्यान रखना है। और कोई सवाल होता है आप कमेंट में लिखोगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जिनका भी एग्जाम है। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो नए बैचेस के बारे में। थैंक यू सो मच। आउट ड्रेसिंग।